पे विकास? नहीं तो कहाँ उनका वहाँ तो आज तक विपक्ष के लोग थे, किसान थोड़ी थे वहाँ पे। अच्छा, किसान किसान नहीं थे, थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। 700 वहाँ किसान विपक्ष शहीद के हुए। लोग थे, सभी कार्यकर्ता थे विपक्ष के। तो वो भी तो इंसानी थे ना, मांग कर रहे थे, अपने लिए तो कर रहे थे वो भी। केंद्र से लेके प्रदेश से लेके केंद्र तक, कभी मजदूर विदेश में पकड़ जाता था। मोदी जी ने कितने अरमानों से कितने निकाले, कितने निकाले? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे कितने निकाले? अरे 400 तो सऊदी अरब से लाए निकलवा के, वहाँ फिर फंसे हुए थे। यूक्रेन से लाए निकलवा के, कितने सऊदी अरब में कब रूस फंसे से लाए निकलवा थे? के। सऊदी अरब में कब फंसे थे? कितने लोग कहाँ फंसे थे उसमें? सबसे पहले तो आप जब जानकारी शेख कीजिए सलमान, नेताजी, आप जानकारी कीजिए। जानकारी नहीं, आप पहले मोदी, आप बिल्कुल खुशहाल है। किसानों की मांग तो अब तक जो है प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, अब तक तो हुई नहीं है। किसान कई साल भर से ज़्यादा किसान जो है मोदी जी के दरवाजे पर पड़े रहे, रोडों पर, उनकी बात नहीं मानी। वो इसलिए पड़े रहे वहाँ पर, वहाँ की सरकार नहीं बात मान रही है, पंजाब सरकार बात नहीं मान रही, पंजाब सरकार मदद नहीं कर रही, तो फिर मोदी जी की दरबार में तो आएंगे मदद लेने के लिए। नहीं, ये जो 750 किसान शहीद हुए थे, क्यों उनकी एक ही मांगी कि हमारे जो है जो भी मूल्य है उसका पैसा मिले, MSP की गारंटी मांग रहे थे। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने कह तो दिया, सबका साथ चैनल से है, आपका चैनल बहुत अच्छा, ठीक है। आप पहले देख लीजिए कि मोदी जी ने शेख सलमान जी से क्या कहा था भोजन के टाइम पे, पहले ही देख लीजिए। उसके बाद यूक्रेन हुआ, वहाँ से लास्ट में रूस से लाए निकलवा के। सऊदीया में कब फंसे थे आप? कह रहे हैं 400 सऊदीया में से वहाँ सबकी सब छोड़े, सऊदी के बादशाह ने प्राइम मिनिस्टर जी की बात मानी, 400 वहाँ पे छोड़े थे। बिल्कुल। अरे मीडिया साहब, मैं आपके कौन से चैनल से आपने सुना था ये? अरे राष्ट्रीय चैनल से, राष्ट्रीय चैनल पर जी। यानी सऊदी अरब में जो 400 वहाँ मजदूर फंसे थे, मोदी जी फंसे नहीं थे, जेल में थे वहाँ पे, जेल काट रहे थे। 400 जी, सऊदीया की जेल में। बिल्कुल। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। ऐसे ही अगर बीजेपी को ज्ञान वाले लोग मिलते रहें तो शायद बीजेपी पूरे दुनिया में राज करेगी। बिल्कुल राज नहीं कर रहे हो, विकास चाहिए और अच्छा, कुछ ये विकास बताइए, के अलावा क्या गुंडागर्दी चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए, मोदी जी के 3 काम गिना दीजिए। बढ़िया बढ़िया 3 काम। हाँ, बढ़िया। सबसे बेहतर 3 तलाक है। जो मुस्लिम समाज में उनके शौहर उनकी तलाक देते थे पत्नियों को, बीवियों को, है ना, अब तलाक नहीं देता है कोई, उसमें जेल है डायरेक्ट तलाक देने के बाद, ठीक है। दूसरा आयुष्मान कार्ड और ये उज्ज्वल योजना, जो गरीब घर को कभी गैस कनेक्शन नहीं मिलता था, बड़े लोगों को मिलता था, आज घर घर गैस कनेक्शन है, ठीक है। जानकारी करी है कि जो गैस सिलेंडर आपने जो दिए हैं मोदी जी ने, कि कितनों का दोबारा जो है गैस सिलेंडर जो है उसमें गैस दोबारा भरी है नहीं भरी है? क्योंकि उस तक नहीं, एक ईंट नहीं थी। लेकिन नोटिस अभी निकली है 2 महीने पहले, इलेक्शन आ गया इसलिए। इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है इससे। आप जो बता रहे नेता तो इलेक्शन टाइम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दिया करते हैं, जब जो है अगर आप उनसे कोई भी नेता से मांग करो तो अभी तो आपको जो है आसमान से तारे भी तोड़ के दे देंगे, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। जैसे उन्होंने मतलब जो गरीबों के साथ बहुत सहायता की है, मदद की उनकी, जो है उनके लिए मतलब जो है रुपया भी दिया उन्होंने, जो है बीमारियों के लिए मतलब जो कार्ड बनवाए 5-5 लाख के, जो है समझे, और उनकी देखभाल के लिए भेजा। और मंत्री लोग भी गए देखने के लिए, उनके कहने के मुताबिक देख के आओ फला जगह। और अभी बात है, लोग फंस गए थे वहाँ दूसरे देश में, उनको भी निकलवाया अभी। इस वक्त मैं जनपद कासगंज के गंजनवारा में मौजूद हूँ और आइए, अब 2024 का चुनाव चल रहा है, जनता का मूड क्या है हम बात करेंगे कुछ दुकानदारों से, कुछ व्यापारियों से। ये इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा एटा का MP, क्योंकि एटा और कासगंज से समाजवादी पार्टी से देवेश साख हैं और बहुजन समाज पार्टी से इरफान, और बीजेपी से राजू भैया जो लगातार 2 बार के सांसद रहे हैं। आइए हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, इस बार जो है क्या मूड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। रफ़ीक साहब, चुनाव का माहौल है और अब 7 तारीख को यहाँ मतदान होना है, क्या मन में है इस बार किसकी सरकार चाहते हैं, इंडिया गठबंधन या बीजेपी गठबंधन? देखिए, सरकार कोई भी हो, इस चीज़ को लेके सवाल ना किया जाए, बल्कि सवाल ये किया जाए कि किस मुद्दे पे हम वोट करेंगे और किस सरकार को हम वोट करेंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके मन में जब आप बटन दबाने के लिए जाएंगे? क्या मुद्दा होगा? हमारे मुद्दे होंगे
विकास, महंगाई, बेरोजगार, इन पे कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दिए जाएं, जिससे बेरोजगारी ख़त्म हो। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर उपचार मिले। आज के समय में जितने भी ट्रीटमेंट हैं, सारे महंगे ट्रीटमेंट हैं, गरीब नहीं करा सकता। तो उसके लिए एक मेडिकल कॉलेज जो भी सरकार है उसका मुहैया कराए ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिले और शिक्षा की तरफ ध्यान दे। हमारे साथ में हैं भाई मुस्तफ़ा साहब, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार गाँव में भी घूम रहे हैं। क्या माहौल है आपकी पार्टी का? माहौल पार्टी का हमारा बहुत बढ़िया है और हर जगह माहौल सही चल रहा है, एकदम बन रहा है। अभी हमारे यूपी के उत्तर प्रदेश डिप्टी साहब केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी भाषण दिए, उसमें भी बहुत पब्लिक आई थी और हमारा रंग और सब बहुत बढ़िया हिसाब है। नहीं, वो तो सुनपड़े में आई थी, खाली नेताओं का काम है भाषण देना। वो जमीनी स्तर पर क्या हाल है आपके? भाषण देना वो सही है, लेकिन उसको पब्लिक को सुकून और उनको समझाना बहुत बड़ा काम होता है नेता का। नेता को ये आप भी जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैं तो समझा क्या जनता को समझा रहे हैं आप? मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि हमारी जो बीजेपी सरकार है बहुत बढ़िया है। देखो हर चीज़ की सहूलियत, गल्ला, रोड, हर चीज़ का विकास और हर चीज़ की सुविधा है। और देखो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख का इलाज फ्री दे रही है हमारी गवर्नमेंट। और क्या चाहिए? और हर चीज़ हर जो पब्लिक को कोई तकलीफ़ है तो आगे शिकायत करे, उसका सब नहीं, जैसे कि अब सबसे ज़्यादा मेन समस्याएं जो आपने ज़िले की जो हैं क्या क्या हैं, आपको मालूम है क्या? हमारे ज़िले में समस्या है, हम वो आगे अपनी प्रस्ताव रखेंगे, एक मेडिकल कॉलेज करें। हम अपने जो हमारे सांसद अगर जीतेंगे तो उनसे कहेंगे हम कि भाई ऐसे ऐसे तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ें दूर करो। हमने जो वादा कराया अभी सब पब्लिक को। तो क्या क्या आप जो है जनता के बीच जाकर क्या क्या आप जो है अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं लोग? हम लोग तो यही दिखाते हैं कि भाई आप पहले तो हम पूछते हैं कि आप बीजेपी से खुश हो, तो बोलते बहुत खुश हैं, तो वोट बीजेपी को ही पड़ेंगे बोले। और हर समस्या उनकी दूर हो रही है और अच्छा से अच्छा उनको देखो राशन, और अभी ठंडी आए थे जाड़ों में उन्हें हर चीज़, कपड़ा लित्ता सब मिला, मतलब सरकार ने। अभी तो आप देखिए ये गिनाएंगे आप जो है 5 किलो राशन मिल रहा है, फिर कहेंगे आज जो है मकान मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपए, और इसके बाद भी आप ये कहेंगे जो है रोड भी बनवा रहे हैं। इसके अलावा ये और क्या है? इसके अलावा आगे जब तरक्की हो रही है, आगे आगे धीमे धीमे होगा। अभी देखो ये सब एटा, अरे क्या बोलते अपने बरेली से लेके मथुरा तक 6 लाइन मंजूर हो गई है, एटा से कासगंज रेलवे लाइन मंजूर हो गई है। अभी धीमे धीमे हो रहा है सब। नहीं, ये तो काफ़ी 2014 से मंजूर लगातार होती चली आई है, जारी हुआ है ना। नहीं 2014 से ये जो मंजूर हो गई है, लेकिन आज तक नहीं, एक ईंट नहीं रखी। लेकिन नोटिस अभी लिख लिए 2 महीने पहले, इलेक्शन आ गया इसलिए। इलेक्शन उस इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है उससे। आप जो बता रहे हैं नेता तो इलेक्शन टाइम पे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दिया करते हैं। जब जो है अगर आप उनसे कोई भी नेता से मांग करो तो अभी तो आपको जो है आसमान से तारे भी तोड़ के दे देंगे, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन का माहौल है। वैसे भी हमारे राजू भैया हर दफे दौरा लगाते, इलेक्शन से पहले भी देखो दौरा लगाते, पब्लिक से पूछते भी हैं और हमारे जैसे नेताओं को पूछते भाई कोई तकलीफ तो नहीं, तो हम उनको रजू करते हैं, सब समाधान करते हैं हर मसला। आपके जो राजू भैया हैं जो सांसद 10 साल से हैं यहाँ, कार्यकर्ताओं से हालचाल पूछते रहते हैं? पूछते, पब्लिक से भी पूछते हैं। अभी हमारे वहाँ मीटिंग थी, पब्लिक से, आम पब्लिक से सब बात करी थी, पब्लिक बहुत। अच्छा, राजू भैया ने आम पब्लिक में बुलाकर उनसे हालचाल पूछा पब्लिक के, और किसी के घर नहीं सुख दुख में जा सकते हैं? जाते कैसे नहीं, जाते हैं। जैसे जाते हैं, कभी खबर करता है कोई नहीं मालूम होती तो नहीं आते, जैसे पता चलता है तो आते। अध्यक्ष जी आते हैं हमारे, के.पी. सिंह सोलंकी जी भैया हमेशा आते रहते हैं। अध्यक्ष जी तो आपके जो है क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लेकिन आपके सांसद नजर नहीं आते। सांसद आते हैं, मतलब हर उनको भी बहुत काम लगे हुए कि एक वही थोड़ी है कि आज वहाँ जाना है, कहीं लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो बहुत संसद तो बहुत बिजी होते हैं। देखिए सबसे मेन जो है, सबसे बड़ी जो है समस्या हमारे गंडनवारा की, कोई भी यहाँ सरकारी जो है बस स्टैंड नहीं है। वो करा जाएगा, उसके लिए भी हम आओ करेंगे कि भाई ये एक बस स्टैंड बनाया जाए, डिग्री कॉलेज बनाया जाए, यहाँ पे मेडिकल बनाया जाए। डिग्री कॉलेज तो है, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए।
व्यवस्था करें उसकी कि कोई बीमार हो जाता है तो उसे ले जाना पड़ता है एटा एटा इलाज अलीगढ़। देखिए यहाँ अस्पताल में जो यहाँ 10 साल से आपके सांसद हैं आपकी पार्टी के, यहाँ जो भी अस्पताल हैं अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सुविधा मिल रही है, देखो ये सरकारी अस्पताल है, उसमें सुविधा मिल रही है, लेकिन जब उससे हद से बाहर हो जाता है तो रेफ़र कर देते हैं अलीगढ़। तो अलीगढ़ तो जाते तो इलाज होता ही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सुविधा बढ़ाएं। नहीं, जनता आपसे कुछ तो सवाल करती होगी। जनता ने सवाल करा हमसे ये कि ये अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, हाँ, बस हो स्टैंड जाएंगे। बन जाएगा। हाँ हाँ को देखते आप वादा कर रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़ पे? ये वादा करेंगे और हम भाव प्रस्ताव भी रखेंगे अपने सांसद जी से और हम अपने सोलंकी केवी सिंह साहब से। देखिए हमारे साथ में जो मुस्तफ़ा साहब हैं ये वादा कर रहे हैं, आप ही अपनी बात कहिए कि अगर हमारे सांसद जीत जाते हैं तो अस्पताल बढ़िया बनेगा, जी। बस स्टैंड भी बनेगा। वादा कर रहे हैं आप? जी वादा कर रहे हैं, क्यों नहीं बनेगा, सब बनेगा। वादा तो मोदी जी ने 2 करोड़ जो है नौकरियों का भी किया था, लेकिन नहीं ये नौकरी दी नहीं है, नौकरियां बहुत दी है, ये बात तो गलत है कि नौकरी नहीं दी, नौकरी दी है, लेकिन वही है कि लोग दूसरी विरोधी पार्टी चढ़ा देती है तो वो बदनामी करने लगते हैं सब। 15 लाख आपके खाते में आया? 15 लाख का कोई वादा नहीं करा था। 15 लाख का जब ब्लैक मनी आएगी तो दिया था। ब्लैक मनी को कितनी आई? कोई आई नहीं ज़्यादा। कितनी आ गई? ये तो मुझे थोड़ी मालूम कितनी आई है, ये तो RBI वालों को पता होगी। आई है, वैसे काला धन आया है? आया है, थोड़ा बहुत आया था तो अपने उसमें उन्होंने अपना एक कोरोना आया था उसमें निरा पैसा खर्चा हो गया। कोरोना में आपने देखा कितना बचाया मोदी जी ने। कोरोना में पूरी मरीजों को कितनी सुविधा दी है। बहुत सुविधाएं आपके जो कोरोना के दौर में दी हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, बहुत सुविधाएं दी हैं, क्योंकि मजदूर जो है दूसरे प्रदेशों से पैदल आए थे, उनके लिए साधन भी नहीं था। पैदल आए थे, बहुत साधन दिया क्यों नहीं था? साधन दिया भी था। अब इतनी पब्लिक कहाँ से कितना साधन दे दी, तो भी बहुत सुविधा दी है। और हर घर घर जाके लोगों ने पूछा है, खाना और अनाज की सुविधा सब करी है उसने, हमने तो देखा है सब। तो क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? जनता से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और बीजेपी को जिताएं, हमारे सांसद राजू भैया को जिताएं खूब तरीके से अच्छी। अच्छा, हमारे साथ में बैठे हुए हैं हाजी जी। हाजी जी, आप एक बुज़ुर्ग हैं, आपने तो तमाम जो है इलेक्शन देखे हैं और फिर इलेक्शन 2024 का भी आया है और लगातार आपने बहुत से इलेक्शन देखे। अब जो है क्या मूड है, क्या दिमाग में है जब आप जो है बटन दबाने के लिए जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? विकास के मुद्दे पर सारा मामला जो है गरीबों की, मतलब गरीबी होना चाहिए, मज़दूरों को परेशानी ना होगी इस तरीके से जो है, समझे, कारोबार मिले उन लोगों को, जो है रोज़ी रोटी मिले उन लोगों को, जो है किसी तरीके से जाएंगे जो है बटन दबाने के लिए। और हमारी सरकार बनना चाहिए और सरकार बनेगी, उम्मीद है हमें बहुत भारी इससे। तो इस बार जो है किसको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं आप लोग? बीजेपी को अपने करेंगे सपोर्ट, कैसे करेंगे? बीजेपी को? जी नहीं, मुसलमान तो बीजेपी को बहुत ना के बराबर जो है सपोर्ट करता है, आप कैसे करेंगे? तो अब की करें। आप कैसे करें? क्या आप मोदी जी की बात अच्छी लगी? बीजेपी की कौन सी बातें अच्छी लगी जो आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? बहुत सी बातें उनकी अच्छी लगेंगी, जैसे एक आध बता गिनाइए। जैसे उन्होंने मतलब जो गरीबों के साथ बहुत सहायता की है, मदद की उनकी, जो है उनके लिए मतलब जो है रुपया भी दिया उन्होंने, जो है बीमारियों के लिए मतलब जो कार्ड बनवाए 5-5 लाख के, जो है समझे, और उनकी देखभाल के लिए भेजा। और मंत्री लोग भी गए देखने के लिए, उनके कहने के मुताबिक देख के आओ फला जगह। और अभी बात है, लोग फंस गए थे वहाँ दूसरे देश में, उनको भी निकलवाया, अभी निकल के वो अभी आए होंगे। लड़ाई भी लगा दिया गया, यहाँ से गए थे नौकरी के लिए रूस में। आपकी जो है ये बहुत ज़बरदस्त जो है टक्कर है इधर सपा की और जो है बीजेपी की। दोनों बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और सपा वाले भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो वो तो नहीं जीते, उनकी बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को लोग निकालेंगे नहीं। बीजेपी में जाएंगे सब लोग, देख लेना, आखिरकार बीजेपी होगी, क्योंकि उन्होंने विकास किया है, लोगों को बहुत बड़ी सहायता और मदद की है हर मामले में, जो है और करेंगे और फिर भी करेंगे। और आगे उनकी सोच लगी जाए, सोचा जाए उनके बारे में। क्या नाम है आपका भाई? आइए आप खड़े हो जाइए, आप तो जो है पूरे रंगे हुए हैं और आप तो लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और लगता है कि शायद प्रचार करके ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल। सच बताना दिल पे हाथ रखकर, मैं क्षेत्र में माहौल कैसा है आपका? अभी मैं क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहा हूँ और नुक्कड़ सवारी भी हम लोग कर रहे हैं। वाकई में एकदम एक तरफा हो गया है, जिधर देखो राजू भैया है ना, क्योंकि वहाँ विकास है। विकास तो इतने हैं कि 2014 से लेके 2017 से लेके 22, अब ये 24 है। विकास की गंगा बह रही है क्षेत्र में,
दोनों जनपद के कार्यकर्ता हैं और लगता है कि शायद प्रचार करके ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल। सच बताना दिल पे हाथ रखकर, मैं क्षेत्र में माहौल कैसा है आपका? अभी मैं क्षेत्र में ही भ्रमण कर रहा हूँ और नुक्कड़ सभाएं भी हम लोग कर रहे हैं। वाकई में एकदम एक तरफा हो गया है। जिधर देखो राजू भैया है ना, क्योंकि वहाँ विकास है। विकास तो इतने हैं कि 2014 से लेके 2017, 17 से लेके 22, अब ये 24 है। विकास की गंगा बह रही है क्षेत्र में, दोनों जनपदों में, चाहे एटा हो, कासगंज हो। और योगी जी हमारे विकास की गंगा बह रही है। जी जी, जरा एक आध गंगा बता सकते हैं कहाँ बह रही है? मैं बिल्कुल बताऊंगा। हमारे जो गंगा पास में कादरन जी की पड़ी है गंगा, यहाँ पर भी बह रही है। वहाँ भी जो है आप सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए वहाँ पक्के पुल की भी जहाँ मांग करिए, पक्के जो है जहाँ घाट की मांग करिए, आज तक वो नहीं हो पाया, तो आप गंगा विकास की बता रहे हैं। कहाँ? देखिए सर, पहले 2014 से पहले इतनी बाढ़ आती थी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, गांव की गांव डूब जाते थे। 2014 से लेके और अब तक कभी बाढ़, गंगा मैया का पानी कभी इधर आया नहीं आया। एक मिनट बताइए। जी जी बताइए। जो क्या आपने ऐसे आपके दौर में क्या हुआ जो बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है? ये तो सपा की गवर्नमेंट थी जब जो पूरे बांध जो है ये बनवाए गए थे, उस टाइम थी जीनत खान विधायक थे, उन्होंने ये बांध बनवाए थे। तो अब आपने 2014 में जब से लगातार जो है आप देखिए पूरा बरौना जो डूब गया, उधर का पूरा इलाके जो आपने देखते हैं, आप यूट्यूब चैनल देखते हैं किसी का भी, उसमें आपको सारी हकीकत हम लोगों ने दिखाई थी। और योगी जी भी आए थे बरौना पर, क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे गांव किसानों की फसलें, लाखों करोड़ों रुपए की जो फसलें बर्बाद हो रही हैं हर साल होती हैं। जाना दिया था योगी जी ने। अब जब योगी जी आए थे, आपदा यहाँ पर हुई थी। नहीं, आप जो कह रहे थे कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, पानी बिल्कुल नहीं आता है। अचानक कहाँ से आ जाता है? बारिश हो जाए रात में, अभी घर पे हो, कहीं लाइट समर चल जाए तो घर में पानी भर जाए, तो किसकी गलती है इसमें? सैकड़ों गांव जो है पानी हो जाते हैं। क्या बारिश से हो जाते हैं ये क्या? नहीं, सब बारिश की देन है। पहाड़ों पे बारिश हो रही है, गंगा मैया थोड़ी इतना पानी कर लेगी। खेत है किनारे पे, है ना। अभी तो आप कह रहे हैं कि पानी नहीं आता था, अब जो है ये जो करोड़ों रुपए की जो किसानों की फसल जो है बर्बाद हो जाती है हर साल। अब आकर जाकर जो है जहाँ तमाम जो है, जैसे कि इसकी आवाज़ें उठाई लोगों ने, समाज सेवियों ने आवाज़ें उठाई, और यहाँ आवाज़ें उठाकर जब कहीं जाकर ये अब जो है काम शुरू होने जा रहा है, अब होगा इस साल से। किसानों का कोई नुकसान नहीं है। किसान भाइयों को हमारे राजू भैया के माध्यम से योगी सरकार पता है क्या दे रही है? किसान निधि दे रही है। ये प्रधानमंत्री ने ये इतना देखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हमारे गरीबी से निकल के आए, उनको पता है किसान का दुख, गरीब का दुख पता है उनको। जो किसानों को किसान निधि मिल रही है उसमें खुशहाल है? बिल्कुल खुशहाल है। किसानों की मांग तो अब तक जो है प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, अब तक तो हुई नहीं है। किसान कई साल भर से ज़्यादा किसान जो है मोदी जी के दरवाजे पर पड़े रहे, रोडों पर, उनकी बात नहीं मानी। वो इसलिए पड़े रहे वहाँ पर, वहाँ की सरकार नहीं बात मान रही है। पंजाब सरकार बात नहीं मान रही, पंजाब सरकार मदद नहीं कर रही, तो फिर मोदी जी की दरबार में तो आएंगे मदद लेने के लिए। नहीं, ये जो 750 किसान शहीद हुए थे, क्यों उनकी एक ही मांगी कि हमारे जो है जो भी मूल्य है उसका पैसा मिले, MSP की गारंटी मांग रहे थे। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने कह तो दिया, सबका साथ सबका विकास। नहीं तो कहाँ उनका वहाँ मांग? तो आज तक विपक्ष के लोग थे, किसान थोड़ी थे वहाँ पे। अच्छा, किसान किसान नहीं थे, थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। 700 वहाँ किसान विपक्ष शहीद के हुए। लोग थे, सभी कार्यकर्ता थे विपक्ष के। तो वो भी तो इंसानी थे ना, मांग कर रहे थे, अपने लिए तो कर रहे थे वो भी। केंद्र से लेके प्रदेश से लेके केंद्र तक, कभी मजदूर विदेश में पकड़ जाता था। मोदी जी ने कितने अरमानों से कितने निकाले, निकाले? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे कितने निकाले? अरे 400 तो सऊदी अरब से लाए निकलवा के, फिर यूक्रेन से लाए निकलवा के, कितने सऊदी अरब में कब फंसे लाए निकलवा थे? के। सऊदी अरब में कब फंसे थे? कितने लोग कहाँ फंसे थे उसमें? सबसे पहले तो आप जानकारी कीजिए नेताजी, आप जानकारी कीजिए। जानकारी नहीं, आप पहले मोदी, आप चैनल से हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा है, ठीक है। आप पहले देख लीजिए कि मोदी जी ने शेख सलमान जी से क्या कहा था भोजन के टाइम पे, पहले ही देख लीजिए। उसके बाद यूक्रेन हुआ, वहां से लास्ट में रूस से लाए निकलवा के। सऊदीया में कब फंसे थे? आप कह रहे हैं 400 सऊदीया में से वहां सब छोड़े। सऊदी के बादशाह ने प्राइम मिनिस्टर जी की बात मानी, 400 वहां पर छोड़े थे। बिल्कुल। अरे मीडिया साहब, मैं आपके व्हाट्सएप चैनल से आपने सुना था ये? अरे राष्ट्रीय चैनल से, राष्ट्रीय चैनल पर जी। यानी सऊदी अरब में जो 400 वहाँ मजदूर फंसे थे, मोदी जी फंसे नहीं थे, जेल में थे वहाँ पे, जेल काट रहे थे। 400 जी,
सऊदीया की जेल में। बिल्कुल। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। ऐसे ही अगर बीजेपी को ज्ञान वाले लोग मिलते रहें तो शायद बीजेपी पूरे दुनिया में राज करेगी। बिल्कुल राज नहीं करेगी, ईमानदारी के साथ विकास कर रही है। बात समझ रहे हो? विकास चाहिए और अच्छा, कुछ ये विकास बताइए- के अलावा क्या गुंडागर्दी चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए, मोदी जी के 3 काम गिना दीजिए। बढ़िया बढ़िया। 3 काम। हाँ बढ़िया। सबसे बेहतर 3 तलाक है। जो मुस्लिम समाज में उनके शौहर उनकी तलाक देते थे पत्नियों को, बीवियों को, है ना, अब तलाक नहीं देता है कोई, उसमें जेल है डायरेक्ट तलाक देने के बाद, ठीक है। दूसरा आयुष्मान कार्ड और ये उज्ज्वल योजना, जो गरीब घर को कभी गैस कनेक्शन नहीं मिलता था, बड़े लोगों को मिलता था, आज घर घर गैस कनेक्शन है, ठीक है। अभी आपने जानकारी करी है कि जो गैस सिलेंडर आपने जो दिए हैं मोदी जी ने, कि कितनों का दोबारा जो है गैस सिलेंडर जो है उसमें गैस दोबारा भरी है नहीं भरी है? क्योंकि उस टाइम 400 रुपये का सिलेंडर था, तो आपकी जो है मंत्री सड़कों पर जो है ढोल बजाती थी कि बहुत महंगाई है। आज 1100 पार है। कोई गरीब सिलेंडर जो है भरवा नहीं पा रहा है। आपको जानकारी है क्या? मोदी जी ने 450 का राजस्थान में वादा किया था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, 450 का सिलेंडर दिया जाएगा। यहाँ यूपी में भी क्या 450 का सिलेंडर मिलेगा? देखिए सर, अभी सब्सिडी आ रही है, कोई महंगाई नहीं है। अभी सबके खातों में 800 रुपये आए, उसके बाद 240 रुपये आए। कहाँ महंगाई? कितने में रह गया सिलेंडर? कितनों के खाते में भैया जहाँ पर आए हैं? आपके खाते में आए थे क्या? 318 आए थे। ये 800 बता रहे हैं। नहीं, 318 आपके खाते में आए क्या? नहीं, मेरे नहीं आए। नहीं आए हैं? नहीं आए। तो बताइए यहाँ पर तो मैं दिखा आपके दूं, अगर खाते में समय आए हैं? देंगे तो मैं मैंने दिखा अभी दूं। तक खाता ही चेक नहीं अगर करा समय है। देंगे तो मैं दिखा अरे दूं। वो 800 देखिए- रुपये कौन से मैं बता रहा हूँ। देखिए तो देखिए जितनी जानकारी जिसमें है उतनी जानकारी इन्होंने अपने दी है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।